स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 4 मई को क्या होगा क्या नहीं होगा असम में, उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस देश में एक शख्स हैं जो शायद मना रहे होंगे कि 4 मई को असम में हिमंत बिस्वा शर्मा ना आए। नाम है उनका पवन खेड़ा। अब वो क्यों मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले खबर क्या है उनको लेकर वो बता देते हैं। पहुंचे थे पवन खेड़ा गुवाहाटी हाई कोर्ट कि हमें बेल मिल जाए, खारिज कर दी गई। आज क्या भाई, मेरे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी, अब क्या वक्त आ गया है पवन खेड़ा का जेल जाने का? पवन खेड़ा के मामले में देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है, उन्होंने आरोप लगाए। पहला इंस्टेंस कि उन्होंने एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं या फिर उनको कोई दिया है, ये नहीं पता, उसके आधार पे आरोप लगाए। जब ये पता चल गया कि फर्जी है तो बिना सफाई दिए हुए वो फिर अगले दिन आए और कह रहे थे कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करो और मैं हूं इतने समय तक। फिर वो भाग के तेलंगाना जाते हैं और वहां कोर्ट में एक और फर्जी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देते हैं। तो एक बार आदमी कोई गलती करे तो समझ में आता है गलती हुई है, लेकिन आप लगातार 3 बार अगर फर्जी कागजात एक के बाद एक अगर वो कर रहे हैं और आखिरी बार तो आपने कोर्ट में सबमिट कर दिया, तो इसका मतलब है कि आप आदतन अपराधी हैं। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में जब सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि ये आदमी तो वो तेलंगाना हाई कोर्ट में पहला पेज अपना जो आधार कार्ड का आगे वाला होता है वो अपना लगाया और एड्रेस प्रूफ में पीछे वाला अपनी पत्नी का आधार कार्ड का जेरॉक्स करा के दे दिया कि यही है मेरा, और ये साबित करने के लिए मैं तेलंगाना का नागरिक हूं और इसलिए तेलंगाना कोर्ट में मैंने अप्लाई किया है। तो उस आधार पे जो मिली थी इन्हें जमानत, वो तो खैर खारिज कर दी, ट्रांजिशनल जमानत थी वो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं हैरान हूं कि कोई आदमी इतना बड़ा भी फ्रॉड कर सकता है कोर्ट के साथ भी। और फिर कहा कि आपको अब गुवाहाटी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और गुवाहाटी हाई कोर्ट में इन्होंने फिर एंटीसिपेटरी बेल लगाई कि बेल मिल जाए। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, बेल तो नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है तेलंगाना हाई कोर्ट, अब आया सुप्रीम कोर्ट में। अब मुझे लगता है कि ये सिर्फ स्टार्ट है, सिर्फ शुरुआत है। अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट उनको बेल देने से इनकार कर दिया, खारिज कर दिया बेल। अब इनके पास 2 रास्ते हैं। मुझे लगता है कि ये फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वक्त बर्बाद करना है, लेकिन तब तक अगर इनको अरेस्ट कर लिया असम में तो इनको जेल जाना पड़ेगा। और हिमंत बिस्वा शर्मा तो पूरा एग्रेसिव है, पर्सनली एकदम। हिमंत बिस्वा शर्मा ने यहां तक कहा कि पहले तो मैं उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा कि वो केस होने के बावजूद इतने वक्त तक वो असम में था तो तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं और किसके इशारे पर नहीं पकड़ा। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि अगर 4 तारीख के बाद, और जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया पेड़ा के अलावा कि पवन खेड़ा, वो तो वो मैं नहीं यहां पे इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब यह है कि छोड़ेंगे नहीं, लॉजिकल कंक्लूजन। तो वही तो कह रहा हूं कि पवन खेड़ा मना रहे होंगे कि 4 को हिमंत बिस्वा शर्मा ना है सत्ता पे। उनके मनाने से अब थोड़ी होगा। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि हम लोग को बचपन में कहा जाता था कि आदमी की जुबान जो है ना, उसको मिठाई भी खिलवाती है, जूते भी खिलवाती है। तो जुबान कम से कम बहुत अच्छी रखनी चाहिए। यहाँ देखिए, पॉलिटिकल आरोप आप जोश जोश में कर भी दिया था, मान लिया कि आपसे हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती कर दी, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी या कह देना चाहिए था कि ये डॉक्यूमेंट्स उनको किसने दिए। नहीं तो माफ़ी को क्यों मांगेंगे, माफ़ी वीर थोड़ी हैं। राहुल गांधी 8 बार कोर्ट से माफ़ी मांग के बैठा हुआ है, आप कह रहे पवन खेड़ा बड़का योधराज है। तो माफ़ी मांगने बच सकते हैं। जेल जाके मान लिया कि जेल में जिस तरह तेवर दिख रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के, कहीं अंदर जेल में जाके इनकी मरम्मत होगी तो क्या करेंगे। लेकिन पवन खेड़ा ने कहा कि हमने केवल सवाल पूछे हैं, सरकार सवाल का जवाब नहीं दे रही, पर्सनल ले लिया है सब कुछ और पुलिस का इस्तेमाल कर रही है और हम पुलिस कार्रवाई से डरते नहीं हैं। अब क्या करें कि हम बहुत डरते हैं। आपको लगता है कोई नेता कहेगा, कितना भी डर लगेगा तो वो कहेगा कि हम पुलिस कार्रवाई से बहुत डरते हैं, पिटाने का डर है इसलिए हम भाग गए थे। वो सीधे बोलेगा कि भागे कहाँ थे, वो तो पत्नी से मिलने गए थे, तो बाकी लोगों को लगा कि हम भाग गए। तो पूछेगा कि वो झुके हुए कहते, झुके हुए नहीं थे, गिर गया था उस वक्त पेन मेरा, उसी वक्त फोटो लेके लगा दिया। नेता ऐसे बात करते हैं। मतलब कहावत है कि मौलाना जी गिरे तो गिरे पर उठ के कहते हैं मेरी टांगे ऊपर थी, देखा कि नहीं उस वक्त। ये हाल है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। गलती हो गई, सबसे इसका बेहतर उपाय यह था कि
इनको डॉक्यूमेंट कहां से मिला, अब तो ये भी पूछा जाएगा। और किसने वो फर्जीवाड़ा किया, क्या इन्हें कांग्रेस आलाकमान से निर्देश मिला था? और सबसे बड़ी बात, गौरव गोगोई उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल में बैठे हुए पर कुछ बोल नहीं रहे थे। वो समझ गए कि फर्जीवाड़ा है, तो वो चुप है। और उसके बाद से पत्रकारों ने पूछा कि पवन खेड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि हमको नहीं पता, पवन खेड़ा से जाके पूछिए। तो कांग्रेस में भी चलता है। गौरव गोगोई अभी ऐसे ही इतने आरोप लगा दिए उनकी पत्नी पर कि वो जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब नहीं, सबसे बड़ी बात कि अगर आरोप गलत थे, जैसे कि हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी पर गलत आरोप लगाया तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई की। तो गौरव गोगोई की पत्नी पर अगर आरोप गलत है तो करे, नहीं कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं तो लोग समझेंगे, लगता है कि सही आरोप है। लेकिन यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि पवन खेड़ा को बुलवाया गया है, अगर वो मिला तो ठीक, नहीं तो राहुल गांधी को उठा ले आऊंगा। नहीं, पूछना तो पड़ेगा ना कि पवन खेड़ा जी डॉक्यूमेंट अपने बनाए थे, पासपोर्ट वाला फर्जी, कि कोई बना के दिया था, क्योंकि बहुत सारे फोटोशॉप भी होते हैं। और बार बार ये देखा गया है कि एक आदमी कांग्रेस के अंदर है जो इस तरह फोटोशॉप करके ये वोटर लिस्ट में एपिक नंबर किसी और का, चेहरा किसी और का, और कोई बुल्गारियन मॉडल वॉडल का है, तो ये सब लगाता रहा है। तो कहीं ऐसा नहीं कि स्रोत एक ही जगह का हो सब। हमको नहीं लगता कि पवन खेड़ा खुद ये बनाया होगा डॉक्यूमेंट, उसको बोल दिया होगा कि तुम बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हो और तुम बन जाओगे बड़का नेता और चले जाओगे राज्यसभा। पिछली बार इनका राज्यसभा का टिकट कट गया था तो इन्होंने कहा था कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, इस बार कुछ ज्यादा तपस्या हो गई। अब उस तपस्या का अंजाम भुगत रहे हैं, फिलहाल चक्कर में फंस गए। बिल्कुल। खबर यह है कि पवन खेड़ा की जो अग्रिम जमानत याचिका, जेल जाएंगे, 100% जेल जाएंगे, भले ही कितने भी दिन के लिए जाएं, लेकिन जाएंगे और असम की जेल जाएंगे। ठीक है, अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, यानी पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बाकी जो अपडेट आएगी पवन खेड़ा को लेकर वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। नमस्कार। 3-4 बातें बताया। ये जो वीसा पासपोर्ट प्रोड्यूस किया है, इसको अगर आप गूगल रिवर्स सर्च करते हैं तो ये सीधा चला जाएगा एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप में, पाकिस्तानी इन अजमान। वहां में लॉस्ट एंड फाउंड दिखाई देते हैं। वहां में 2 मुस्लिम लोगों ने अपना वीसा पासपोर्ट लॉस्ट होने का इंफॉर्मेशन दिया था। उन्हीं का डेटा यूज करके रिनिकी का फोटो को सुपर इम्पोज करके कालिए बनाया गया। सेकेंड, जो अमेरिकन कंपनी का नाम बताया, एनीबॉडी कैन बाय पे 20,000 इंडियन रुपीज, $199, एनीबॉडी कैन रजिस्टर एनी कंपनी इन दैट स्टेट। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच। और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान, ये ग्रुप का नाम है ना, ये ग्रुप से ही पूरा सीज लिया गया है, पाकिस्तानी इन अजमान, दिस इज द नेम ऑफ द ग्रुप। तो हमारे बारे में जो बोला है, विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एवरीथिंग, बट मेरा खरा एलिगेशन है व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव गोगोई। 10 टॉक्स हुए और आप लोगों को मालूम है, मैं फिर नाम भी बता देता हूं, 27 मार्च ओटोनो भुइया ट्वीट किए थे कि ऐसा काम चल रहा है। इफ यू गो टू हिज ट्विटर ऑन 27 मार्च, उन्होंने 27 मार्च में ही ट्वीट कर दिया था कि कांग्रेस ये एआई बनाने जा रहा है। मतलब कांग्रेस का अंदर से ही मुझे पहले खबर मिला था। देन मैंने ओटोनो को बोला था कि यू हैव लॉट्स ऑफ लिंक, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो फिर रात को ओटोनो ने बोला हाँ कुछ चल रहा है, एंड ही ट्वीटेड दैट टू ऑन 27 मार्च इटसेल्फ। आप लोग उनका ट्विटर में जाके देखिए, 27 मार्च ही वो वार्न किए थे कि ऐसा होने जा रहा है। हम लोगों को कांग्रेस का इंटरनल सोर्स से ही ये खबर आया था। बट मेरा दुख ऐसा ही लगा कि
गौरव गोगोई, तरुण गोगोई का बेटा इतना निचली स्तर तक क्यों उतर गया, और पाकिस्तान का साथ आपका क्या बार बार संबंध है, ये आप क्यों एक बार खुलासा नहीं कर देते हैं? 10 टॉक शो हुआ है पाकिस्तान में असम चुनाव के लिए। फिर एक बार हम आप लोगों को दिखाया था गौरव गोगोई को सपोर्ट करने वाला लॉट्स ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू पाकिस्तान। हमने एलिगेशन दिया था, कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया, हम आपको फॉर्मली दिखाया था। तो पाकिस्तान हमारा चुनाव इन्फ्लुएंस करेगा, मैं ये बात आप लोगों को जुलाई से बोल रहा हूं।